हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मैं स्नेहाशीष लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर हम जानते हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस हो रहा है। तो फिर न्यूज़ एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस एयरटेल पेज में दिया गया है, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन करके और डेमोक्रेसी जो भी चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर एनआईए गवर्नमेंट जो भी चल रहा है, तो फिर उन सभी का एक रेफरेंस लेकर इस टॉपिक का या फिर इस डाटा या फिर इस एयरटेल प्लेस का एनालिसिस हुआ है। ठीक है, तो फिर एयरटेल प्लेस का मेन टॉपिक या फिर मेन इंटेंशन क्या है इस ये सारा मीन्स दर्शाने के लिए, द सिग्निफिकेंट ऑफ देर इज़ नो डाटा आंसर। ठीक है, द सिग्निफिकेंट ऑफ देर इज़ नो डाटा आंसर, इसमें नो डाटा जो कि लिखा गया है, देर इज़ नो डाटा, इसमें डाटा नहीं है। तो फिर डाटा का मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन को ही हम यूजुअली डाटा बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। अगर डाटा ही नहीं है नेशनल अथॉरिटी के पास, जो कि डाटा कौन यूजुअली कलेक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से यूजुअली स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जिस स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट होते हैं वो यूजुअली डाटा कलेक्शन करते हैं अपना रेस्पेक्टिव फील्ड के अनुसार। ठीक है, अगर उसमें डाटा ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? ठीक है, सो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी वो बन सकता है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस या फिर प्रोग्राम भी हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंट जो भी होते हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा मीन्स टारगेटिंग करके हिंदू एयरटेल पेज का एनालिसिस हुआ है करंट अफेयर्स को रिलेट करके। ठीक है, तो फिर अगर करंट अफेयर्स को रिलेट हुआ है तो फिर कैसे यूजुअली आंसर्स हम गैदर कर पाएंगे हमारा प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में? तो इधर देख सकते हो, there is no data would be thicker for the deepest sense of the migrant walking in the back to villages. So पहला डाटा किसमें नहीं दिया है जब कोरोना वायरस लॉकडाउन 2020 मार्च 24 में चल रहा था? पहला है माइग्रेंट वर्कफोर्स। ठीक है, कितना माइग्रेंट ट्रांसफर हुए हैं अपने अपने विलेजेस में, कितना माइग्रेंट्स जॉब लॉस हुए हैं वो नहीं डाटा दर्शाया है, कितना माइग्रेंट सफ़र हुए हैं वो नहीं दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स हु हैव डाइड इन द कोरोना virus have not been displayed. So these all things are very prior important in the collection of data. ठीक है, अगर ये दर्शाया नहीं है तो फिर एक मोटो मीन्स एक इंटेंशन घुस जाता है हर एक सिटीजन के अंदर कि वो गवर्नमेंट क्यों नहीं डाटा शो कर रहा है। अगर डाटा नहीं शो कर रहा है तो फिर क्या होगा? नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन या फिर नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखे तो फिर गवर्नमेंट जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव चला जाएगा कि हमारा गवर्नमेंट फेल हो गया है इस मामले में या फिर इस फील्ड में, तो फिर इसीलिए और नहीं दर्शाया है। ठीक है, इन द नेगेटिव पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो फिर इधर देखिए कंज्यूमर डाटा, तो इधर देख सकते हो कंज्यूमर डाटा अदर केसेस। सो कंज्यूमर डाटा एंड अदर केसेस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, यूजुअली 2019 में स्टैटिस्टिकल ऑफिस के तरफ से यूजुअली डाटा कलेक्शन हुआ है। ठीक है, हर एक फील्ड का। ठीक है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। ठीक है, 2017 एंड 2018 फाइनेंशियल ईयर में वो डिस्प्ले नहीं हुआ है वो डाटा। तो इसका मतलब क्या है? ये बोल दिए कि इंफॉर्मेशन जो भी नेशनल की तरफ से आया था वो ये बोल दिए कि डाटा क्वालिटी इशू, सो डाटा क्वालिटी इशू की वजह से वो पब्लिश नहीं हुआ है बोल के बोल दिया। लेकिन जब हम मानसून सीजन का जब स्टार्ट हुआ तो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन द सेकेंड पैंडेमिक, ठीक है, वो सारा इश्यूज जो भी डाटा निकालना था वो नहीं निकाले। ठीक है, तो फिर वो भी एक इशू बन सकता है कि डाटा क्यों नहीं निकाला गया, फिर डाटा देयर इज नो डाटा क्यों बोला गया। ठीक है, एक डाटा जो कि हर एक मिनिस्ट्री के पास है वो कि हेल्थ मिनिस्टर जो भी है, हेल्थ मिनिस्टर कितना वैक्सीन डोजेस दिए हैं और कितना मीन्स तरक्की हो रहा है वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन में, वही मीन्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है या फिर हेडलाइंस बन सकता है या फिर हेडलाइंस बन चुका है हर एक फील्ड्स में, हर एक स्टेट में। लेकिन बल्कि कितने वर्कर्स डाई किए हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो उठाना पड़ा, कितना पॉवर्टी का इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ा, वो कोई भी डाटा नहीं डिस्प्ले किया जा रहा है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है वो बहुत ही स्लो मात्रा में या फिर वेरी लेस मात्रा में हो रहा है, वो इसमें दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास है? अगर किसके यूजुअली पास में है? अगर
हम जो भी साइकिलिंग कर रहे हैं, सो साइकिलिंग किस तरह होगा, अगर हैंडल का जो अच्छी तरह चला पाएगा, हैंडल को कंट्रोल कौन कर पाएगा, वही यूजुअली बहुत बड़ा साइकिल बाईसाइकिलर है, ठीक है, या फिर राइडर है हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार रेस्पॉन्सिबिलिटी और हैंड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रूलिंग पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ नो डाटा। सो नो डाटा का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनका नेगेटिव इंपैक्ट बन सकता है अगर डाटा रिवील करने पर। तो फिर हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनके पास है, द रूलिंग पार्टी के पास है। तो इसीलिए नेगेटिव इंपैक्ट उनके पास या फिर उनके ऊपर नहीं आने के लिए उन डाटा का सिग्निफिकेंट या फिर डाटा का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इधर देख सकते हो अच्छे दिन आ रहे हैं, कब आएगा जी, जब आप डाटा ही रिवील नहीं करोगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा जी, ठीक है। उसके बाद बोनस ऑफ द स्टेट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस ऑफ बाउंस टू स्टेट, नॉट बोनस, इट इज बाउंस टू स्टेट। तो बाउंस टू स्टेट क्यों दिया है, बाउंस टू स्टेट, जो कि स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट से ही हमारा इकोनॉमी जनरेशन हो रहा है। अगर रेस्पेक्टिव स्टेट से हमारा इकोनॉमी जनरेशन हो रहा है तो फिर इकोनॉमी का यूजुअल सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, हर एक स्टेट का इकोनॉमी का रोल सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर रूलिंग पार्टीज में जो जो स्टेट आ रहे हैं या फिर अपोजिशन पार्टीज में जो जो स्टेट आ रहे हैं, तो फिर उनका इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी, उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस, उनका नो डाटा करने पर आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या, ठीक है। जो भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जो भी डाटा रिवील होने वाला है और रेस्पेक्टिव स्टेट्स को क्या फ़ायदा देने वाला है, वही इसमें यूजुअली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी का यूजुअल मेंशन किया गया है बाउंस टू स्टेट में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया, वाइडनिंग द इंफॉर्मेशन गैप, उसके बाद चैलेंजिंग बिफोर अ सिटीजन, वो सारा यूजुअली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नो डाटा जो भी 2020 एंड 2021 में हुआ था, जो भी घटनाएं, ठीक है, उन सभी का डाटा रिवील नहीं किया गया, ठीक है। तो दिस इज वाई द हिंदूज न्यूज़पेपर हैज एनालाइज्ड द सिग्निफिकेंट ऑफ देयर इज नो डाटा आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल पेज एनालिसिस। आई होप you have enjoyed the session. So till then, thank you and subscribe the channel of Mission Iceland with Integrity.